मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना लाखों घरों में राहत और खुशी लेकर आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में झाबुआ जिले के पेटलावद में एक बड़ा कार्यक्रम किया, जहां उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 1.26 करोड़ बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए से ज्यादा की 28वीं किस्त डाली जा चुकी है। यानी हर पात्र महिला को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं, जिससे वो अपने घर गृहस्थी, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों या अन्य जरूरी खर्च पूरे कर पाती हैं। लेकिन कई बार कुछ बहनों के खाते में पैसे समय पर नहीं पहुंच पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना होगा। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन सुविधा दी है। आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल से ही ये जांच सकती हैं कि पैसा आया है या नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर जाना होगा। वहां आवेदन एवं भुगतान की स्थिति वाला विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए या तो आपकी लाडली बहना एप्लीकेशन संख्या या फिर समग्र सदस्य संख्या मांगी जाएगी। जैसे ही आप ये जानकारी डालेंगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को भरकर खोजें पर क्लिक करें और तुरंत आपके सामने स्क्रीन पर पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपकी किस्त आई है या अभी पेंडिंग है। इस तरह से आप बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए आसानी से अपनी किस्त का स्टेटस जान सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सी महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकती हैं? तो इसका जवाब भी आसान है। योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलता है। इसमें शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा और अकेली सभी तरह की महिलाएं शामिल हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि 1 जनवरी को महिला की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए। अगर आप इस दायरे में आती हैं तो आपके लिए ये योजना एक बड़ी मदद है, लेकिन हर किसी को ये सुविधा नहीं दी जाती। सरकार ने साफ नियम बनाए हैं कि किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर महिला या उसके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो पात्र नहीं होंगी। जिन परिवारों का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है वो भी बाहर रहेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले, चाहे स्थायी हो, संविदा पर हो या पेंशन पा रहे हो, परिवारों की महिलाएं भी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगी। इसी तरह अगर किसी महिला को पहले से किसी दूसरी सरकारी योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए या उससे ज्यादा की मदद मिल रही है तो वो भी इस योजना में शामिल नहीं होंगी। जिन परिवारों में कोई सांसद, विधायक, बोर्ड या निगम का अध्यक्ष या सदस्य है, उन्हें भी बाहर रखा गया है। इतना ही नहीं, अगर परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन है या फिर उनके नाम पर कोई 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर छोड़कर रजिस्टर्ड है तो भी उन्हें योजना का पैसा नहीं मिलेगा। सरकार का मकसद साफ है। वास्तव में जिन महिलाओं, जिन बहनों को आर्थिक मदद की जरूरत है वही इसका लाभ लें। यही वजह है कि लाडली बहना योजना आज प्रदेश की महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक बड़ी ताकत बन चुकी है। छोटे छोटे खर्च पूरे करने में जो दिक्कतें पहले आती थी, उनमें अब काफी राहत मिली है। महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी होकर घर की जिम्मेदारी में हाथ बटा रही हैं और बच्चों के भविष्य को बेहतर बना रही हैं। तो कुल मिलाकर ये योजना न सिर्फ आर्थिक सहयोग का साधन है, बल्कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम भी है। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।